कईयों का तो दूसरे के उत्तर में ही अपना उत्तर आ जाता है। हम कुछ पूछना चाहते हैं तो दूसरे का उत्तर देते हैं, उसी में समाधान हो जाता है। मेरा 35 से इसी से था क्वेश्चन, बाकी हो गया। बाकी फिर भी एक बार जानना चाह रहा हूँ कि स्वधर्म को हम पहचाने कैसे। जैसे किसी बालक का एक जन्म हुआ है वैश्य परिवार में, बड़ा होकर के उसको लगा कि मेरा क्षत्रिय धर्म है, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, और घर वाले बोलते हैं कि नहीं आपको व्यापार संभालना है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो इस स्थिति में वो क्या करे? क्योंकि जो अगर उसका अंदर से व्यापार को संभालेगा तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा वहाँ कर सकता था। वो उसको खुद को पता लगेगा ना अपनी प्रकृति का। आप सब अलग अलग परिवारों में तो पैदा हुए हैं, और फिर आपके अंदर से कोई एक चीज ऐसी थी जो कह रही थी कि नहीं चल घर से, तेरे लिए ये नहीं बना है, तो आप भागाए कि नहीं भागाए? ऐसे पहचानेगा। ऐसे होता ही है लोक में। मतलब किसी ब्राह्मण कुल में भी पैदा होके लोग आर्मी के बड़े ऑफिसर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। उनको लगा उस समय कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, उन्होंने पुरुषार्थ किया, बन गए, खुश भी हैं। लेकिन बहन जी हानि तो फिर परिवार की होगी, फिर उसको कौन बढ़ाएगा? जैसे जो उनका व्यवसाय है उस तरफ फिर दूसरे भी तो करेंगे, सारे काम चलेंगे। आपने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है, सृष्टि आपने नहीं चला रखी, सृष्टि को चलाने वाला कोई और है, तो उसकी जिम्मेदारी है। यही तर्क देते हैं, बोल जी सारे ब्रह्मचारी रह गए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि चलाने का ठेका तेरे को दे रखा है भगवान ने, जिनको चलानी है वो चलाएंगे। आपका कि जो स्वधर्म है उसको पहचान के आप अपना काम करो। बोल जी वैश्य परिवार में पैदा होके मिलिट्री में चले गए तो व्यापार कौन करेगा? आपको धंधा कौन संभालेगा? उसकी व्यवस्था ईश्वर देखेगा। उसको लगेगा कि संभालना आवश्यक है, तो उसी दुकान पे वो नौकर भी तो काम करता आ रहा है 20 साल से, उसको बना देगा, वो दत्तक पुत्र बना लेगा। कुछ भी होगा, आप अपनी प्रकृति को पहचानो और उससे इधर उधर मत हो। बस आपके लिए फिर कुछ भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। आपको अपने बीज को पूरा अभिव्यक्त करना है। दूसरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखने में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, एनर्जी वेस्ट क्यों करते हो? दूसरा कर रहा है कि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी क्या है? अपने स्वधर्म और अपने स्वकर्म का पालन करना। अब जैसे यहाँ मंच के ऊपर जब ड्रामा होता है तो अलग अलग पात्र होते हैं ना, कोई राजा होता है, कोई भिखारी होता है, कोई उसकी माँ होती है, कोई सिपाही होते हैं, कोई कर्मचारी होता है सफाई करने वाला। तो सबकी स्क्रिप्ट भी अलग अलग लिखी होती हैं। तो सबकी जिसको अच्छा रोल करना है मंच पे, जिसको प्राइज लेना है, अवार्ड लेना है, तो वो दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ेगा कि अपनी वाली याद करेगा? सब अपनी अपनी याद करते हैं। वो ये तो नहीं सोचता कि भाई मेरा रोल तो झाड़ू लगाने वाला है, ये तो गंदा सा रोल है, तो मैं तो राजा वाली याद करूं। और यदि वो राजा वाली याद करेगा तो उसका रोल पास होगा कि फेल होगा? फेल हो जाएगा। और यदि उसने अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से याद कर ली, राजा वाली राजा को याद हो चाहे मत हो, तो कभी ऐसा भी होता है कि राजा अपनी स्क्रिप्ट भूल गया और इसको अपनी अच्छे से याद थी, तो रोल सबसे बढ़िया इसका हुआ। तो पब्लिक ने सबसे ज्यादा तालियां किसके बारे में बजाई? झाड़ू वाले के बारे में। तो उसका पूरा ड्रामा का बेस्ट अवार्ड किसको मिला? झाड़ू वाले को लगा, क्योंकि उसने अपना रोल बहुत अच्छे से अदा किया। तो हमें दूसरे वाले का नहीं सोचना है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने धर्म का पालन, अपना सोचना है। मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं तो मेरी ड्यूटी खत्म।